हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो एसएससी जेई प्रीलिमिनरी जिनका जिनका क्वालिफाई हो गया, क्लियर हो गया, सभी को कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। अब चाहिए आपको मेंस की तैयारी एंड कॉन्सेप्ट डिकोडर आपके सेवा में। माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। हाँ, बट जो न्यू कमर्स हैं डियर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब टारगेट है अपना 50K का, पहुंचा दीजिए। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए। कंटेंट डेवलप करने में मेहनत लगती है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रिपेयर मेंस, सॉल्व एसएससी जेई मेंस पीवाईक्यू प्लस आईएएस और टेस्ट सीरीज। जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कीजिए, उसमें मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं फ्रॉम सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स से। चैप्टर नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने पिपेट और हाइड्रोमीटर मेथड पढ़ा था, तो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ओनली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि एसएससी जेई 2008 में पूछी गई थी। 15 नंबर की क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, स्टोक्स लॉ वगैरह का निचोड़ इसमें होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए। ए सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.74 एंड हैविंग मास ऑफ, है ना, 133.7 ग्राम इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन वाटर टू फॉर्म कितना का सस्पेंशन? 1000 सेंटीमीटर क्यूब का सस्पेंशन। पहला, डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इमीडिएटली आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड। पहला। दूसरा, a 10 cc of suspension was removed from a depth, sampling depth कितना 21 सेंटीमीटर beneath the top surface after the suspension was allowed to stand for 2 minute 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड बाद from sampling depth 21 सेंटीमीटर, है ना। एक 10 cc ऑफ सैंपल को कलेक्ट किया गया। the dry mass of the soil in the sample drawn was found to be इतना, जितना वो उसमें ड्राई मास ऑफ सॉइल था। डिटरमाइन 1 point on the grain size distribution curve corresponding to this observation। 1 point मतलब on grain size distribution मतलब परसेंटेज फाइनर निकालने के लिए बोल रहा है। टेम्परेचर ऑफ सस्पेंशन इतना, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इतना दिया है। टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी इतना दिया है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टिकल साइज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? वी हैव टू यूज स्टोक्स लॉ कॉन्सेप्ट। समझ गया बात को? चीजें इजी है, बहुत इजी है। चालू करें, करते हैं। 15 नंबर सॉल्यूशन वगैरह देखोगे किताब कॉपी में, बहुत ही रफ बड़ा सॉल्यूशन आपको दिखा रखा होगा। अपन बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट 2 पॉइंट पूछा है, 2 पॉइंट का आंसर देंगे। तो इसका पहला यूनिट आंसर करने का प्लान बनाओ। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का डेंसिटी बताइए। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। पहला, डेंसिटी मतलब क्या होगा? डेंसिटी का मतलब सिंपली होगा डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इक्वल टू सस्पेंशन इक्वल टू मास ऑफ सस्पेंशन, या फिर आप सीधा हम वेट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वेट ऑफ सस्पेंशन, वेट ऑफ सस्पेंशन बाई वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, यही होगा। बाई वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, यही होगा ना। तो मुझे ये बताओ, वेट ऑफ सस्पेंशन इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सस्पेंशन में दो चीजें होंगी। आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन कितना है ये तो मालूम है, 1000 सीसी आपने बनाया है। 1000 सीसी, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन विच इज नोन टू अच। वेट ऑफ सस्पेंशन में क्या होगा? देखो, ये जो 1000 सीसी पानी यूज किए हो, तो इसमें केवल पानी ही नहीं है, इसमें ये वाला पोर्शन भी है। इतना सॉलिड है, ड्राई सॉलिड मास है, ड्राई सॉलिड मास। समझ में आ रहा है? इतना ड्राई सॉलिड मास है। अब इतना ड्राई सॉलिड मास के अलावा जितना भी मास है वो पानी का है। तो मुझे ये पता लगाना होगा ना कि ये 1000 सीसी में मेरा ये सॉलिड का वॉल्यूम कितना है और मेरा पानी का वॉल्यूम कितना है, तब ना मैं उसके अकॉर्डिंग वेट निकाल पाऊंगा उसका। समझ में आ रहा है? तो ये सॉलिड का वॉल्यूम निकालना तो बहुत ही आसान है। कैसे? सीधा सीधा आप एक काम करो, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड दिया हुआ है 2.74। तो ये 2.74 मतलब सॉइल सॉलिड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, इसका मतलब वो क्या है?
कहीं ना कहीं यहाँ पे चूंकि ग्राम पर सीसी में चल रहा है तो वो यूनिट वेट ही उतना ही हो गया जो सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट है, गामा सॉलिड 2.74 हो गया। तो मैं 133.7 को डिवाइड बाई 2.74 करूंगा तो मुझे निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो उतना वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को मैंने मिलाया है, मतलब मैंने यूज किया है और बनाया है 1000 सीसी का सस्पेंशन। तो कितना वाटर बचेगा? तो 1000 में से वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को घटाऊंगा तो उतना वाटर बचेगा। तो उतना वाटर का कितना वेट होगा, हमको डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है 1 ग्राम पर सीसी, तो उतना वाटर का कितना वेट होगा हम ये निकाल लेंगे। तो टोटल वेट हमको मालूम है 133.7 प्लस जो वाटर का वेट निकलेगा उनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, डेंसिटी ऑफ दिस सस्पेंशन निकल जाएगा। समझ में आया कहानी, बात मोटा मोटी आइडिया लगा है ना। तो इसमें क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो चलो एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। आपको वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मालूम है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड आपको मालूम है, क्वेश्चन में कितना दिया है 133.7 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर इक्वल टू नहीं मालूम, तो ये हमको निकालना है। तो चलो हम पहले ये निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 133.7 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड कितना, सॉइल सॉलिड, एक मिनट, सॉइल सॉलिड कितना इक्वल टू वीएस मान के चलते हैं, है ना। तो ये वीएस इक्वल टू क्या होगा, दिस वीएस इक्वल टू 133.7 डिवाइडेड बाई, सीधा सीधा करिए 2.74, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये करोगे कितना आ जाएगा 133.7 डिवाइडेड बाई 2.74, तुम करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 48.79 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि इन 1000 सीसी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ऑफ सस्पेंशन जो आप बना रहे हो 48.79 सीसी इज सॉइल सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने एक्चुअली यूज किया है ना, वाइल मेकिंग ए सस्पेंशन ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इज इक्वल टू 1000 माइनस 48.79, तो माइनस 1000 कर दो, इसी में कितना आ जा रहा है 951.20 सीसी, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, वेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू सिंपली, वॉल्यूम तुमको मालूम हो गया तो इनटू यूनिट वेट करोगे तो वेट मालूम हो जाएगा। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना 1 ग्राम पर सीसी। तो वेट ऑफ वाटर इन सस्पेंशन, वेट ऑफ वाटर इन सस्पेंशन, ठीक है, 951.20 सीसी इंटू 1 ग्राम पर सीसी, या सीसी सीसी खत्म, इतना ग्राम कितना, जितना वॉल्यूम है उतना ही 951.20। सो टोटल वेट ऑफ सस्पेंशन विल बी 1084.9 ग्राम, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इमीडिएटली आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड 1084.9 ग्राम बाई वॉल्यूम 1000 सीसी 1.0849 सीसी ग्राम पर सीसी, आंसर। समझ गया बात को, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट खत्म, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, दूसरा परसेंटेज फाइनर निकालना है एंड करस्पॉन्डिंग साइज। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दो चीजें एक्चुअली निकालने के लिए बोला है, डिटरमाइन 1 पॉइंट बोला है, तो इसका मतलब सिंगल डेटा नहीं है, इसमें दो डेटा है। क्या, एक तो जो परसेंटेज फाइनर निकालो, ठीक है, यूजिंग दिस डेटा, एंड करस्पॉन्डिंग टू व्हाट साइज, पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज फाइनर निकालने का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है और पार्टिकल साइज निकालने का डिटेल भी दिया हुआ है। तो चलिए अपन लोग यूज करते हैं डेटा को। तो देखो जो पिपेट वॉल्यूम है बेसिकली वो कितना है 10 सीसी है, और सैंपलिंग डेप्थ है इतना, और कितना टाइम के बाद 2 मिनट 30 सेकंड के बाद। तो यहां से हम सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी निकल जाएगा। कैसे, वेलोसिटी क्या होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होता है। तो डिस्टेंस है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर और टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकंड, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 गुना 60 प्लस 30 कितना 150 सेकंड। तो 21 बाई 150 हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेटलिंग वेलोसिटी मिल जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो सेटलिंग वेलोसिटी मिल गया तो उसके बाद पॉइजन रेशियो, अच्छा ये पॉइजन रेशियो बोलता हूँ, विस्कोसिटी ऑफ वाटर वगैरह दिया हुआ इतना पॉइस है ना, और सब कुछ ग्राम पर सीसी में है ही, ठीक है, ग्राम और सेंटीमीटर में है ही। तो हम इक्वेट कर लेंगे इस चीज को स्टोक्स लॉ के फॉर्मूला में, तो वहां से हमको करस्पॉन्डिंग साइज डी निकल जाएगा। डी निकल गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इजीली ये निकाल सकते हैं क्या, आपका परसेंटेज फाइनल। कैसे हम बताएंगे परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए, यहाँ पे डेटा है देखो, ये डेटा दिया है, इस डेटा को यूज किया जाएगा परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए, समझा। ओके, कैसे देखते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहला डी निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो अपने पास फॉर्मूला था, सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है, वी एस, एक मिनट यार, सेटलिंग वेलोसिटी है ना, वी एस इक्वल टू क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू, ठीक है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 टाइम्स न्यू, यही फॉर्मूला था। यस, ठीक है। तो जी तो क्वेश्चन में गिवन है ना, कितना गिवन है जी क्वेश्चन में आपका 2.65, नहीं 2.74, तो मैं लिखता हूँ डेटा को 2.74 माइनस 1 गामा डब्ल्यू कितना ग्राम पर सीसी में चल रहा है 1 इंटू यहाँ सीसी में चलेगा है ना, तो आंसर भी देगा सेंटीमीटर में आएगा डी स्क्वायर का। तो बाई 18 टाइम्स पॉइंट में, तो ये म्यू का वैल्यू डायरेक्ट दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, तो म्यू इक्वल टू कितना दिया था क्वेश्चन में, इंटू 0.0102 इतना दिया ही था डेटा, ठीक है, सब फिट हो ही गया, तुमको निकाल लेना बस वी एस। वी एस इक्वल टू सैम्पलिंग डेप्थ एच ई बाई टी, ठीक है, तो एच इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दिया है, टी इक्वल टू कितना 150 सेकेंड, 120 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा आपका 0.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इक्वेट करो, यहाँ से डी इक्वल टू निकल जाएगा, ठीक है, जब डी इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट डी इक्वल टू 0.00388 सेंटीमीटर, मतलब डी इक्वल टू 0.0388 सेंटीमीटर, ये निकल जाएगा डी। दिस इज योर पार्टिकल साइज, फाइनर देन दिस, है ना, फाइनर देन दिस, एक पॉइंट निकल गया आपका, लेकिन कितना परसेंट फाइनर देन दिस, अब वो निकालना है। चलो उसको निकालने का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, देखिए, ठीक है, सुनिए, यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन जार वगैरह है, इसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है, मान लीजिए पहला पहला एक केस, एट टाइम टी इक्वल टू 0, आपने इसमें क्या बनाया था, क्या मिलाया था, टोटल 133.7 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड मिलाया था, और मिला के बनाया 1000 लीटर का, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब का सस्पेंशन, इतना वॉल्यूम का 1000 सीसी का सस्पेंशन, है ना। तो हम इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0 हमें क्या कंसेंट्रेशन मिल रहा है सॉलिड पार्टिकल्स का इसमें, मतलब अगर मैं ऐसा पूछूं कि इफ एट टी इक्वल टू 0 weight of solid soil solid in 1 cc of suspension कितने होंगे इनिशियली, एकदम टाइम टी इक्वल टू 0 पे, इनिशियली कुछ नहीं हुआ है, कोई सेडिमेंटेशन अलाउ नहीं किया है, टाइम टी इक्वल टू 0 पर जैसे ही आपने मिलाया और सस्पेंशन को स्टीर वगैरह किया उस समय, तो आप बोलोगे सर अगर टोटल 1000 सीसी का सस्पेंशन बनाने में आप 133.7 ग्राम लिए हैं, तो उस 1 सीसी के सस्पेंशन में जो सॉलिड का वेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 133.7 बाई 1000 है, उतना ग्राम होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए ना, मतलब 0.1337 ग्राम। अब देखो ये चीज मैं करवाया ही क्यों, इसलिए करवाया क्योंकि ये मान लीजिए आपका सैंपलिंग डेप्थ है एट सम टाइम टी इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू 2 मिनट 2.5 मिनट,
यही बात। 2.5 मिनट बाद आप सैंपल लिए, कितना का सैंपल लिए, यहाँ से जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, वॉल्यूम हमने जो कलेक्ट किया है पिपेट वॉल्यूम, वो किया है हमने 10 सीसी। अब ये 10 सीसी वॉल्यूम में जो आपको सॉइल सॉलिड पाया गया, कितना, 0.406 ग्राम पाया गया। समझ में आ रहा है? लेकिन वो कितना मिनट बाद, जब सेडिमेंटेशन आप अलाउ कर रहे हो तो लगभग 2.5 मिनट बीत जाने के बाद फिर आप 10 सीसी का वॉल्यूम ले रहे हैं, तब जाके हमको मिल रहा है इतना, है ना, इतना ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड मिल रहा है उस 10 सीसी के वॉल्यूम में, सैंपल में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी सैंपलिंग डेप्थ पे अगर हम t इक्वल टू 0 टाइम पर अगर हम इसका 10 सीसी जैसे अभी लिए हैं, उस समय भी लिए होते, है ना, तो कितना हमको मास देखने को मिलता सॉइल सॉलिड का एट टाइम t इक्वल टू 0। तो वही लिख रहा हूं, एट t इक्वल टू 0, है ना, वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, weight of soil solid in 10 cc volume is volume of sample, volume of sample is कितना होता, जब 1 सीसी में तुम्हारा 0.1337 है तो 10 सीसी में कितना होता, 1.337 ग्राम होता। तो t इक्वल टू 0 पे अगर आप 10 सीसी का सैंपल लिए रहते तो इतना वेट ऑफ सैंपल आपको देखने को मिलता एट, और दूसरा एट t इक्वल टू 2.5 मिनट, है ना, जो वेट ऑफ सैंपल मिल रहा है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन 10 सीसी वॉल्यूम ऑफ सैंपल, 10 सीसी वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज कितना, 0.406 ग्राम, इतना ही मिल रहा है। तो परसेंटेज फाइनर देन डी, परसेंटेज फाइनर देन डी, डी जो करस्पॉन्डिंग साइज आपका निकला है, इट विल बी नथिंग बट 0.403 डिवाइड, सॉरी 0.406 डिवाइडेड बाई 1.337 इंटू 100, ये रेशियो 30.366%। तो जो पॉइंट आपको मिला है ना ऑन प्लास्टिक साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो आपको पॉइंट मिला है यहाँ पे, मान लो ये प्लास्टिक साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है, इधर हम लिखते हैं परसेंटेज फाइनर, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइज इधर, ठीक है। तो ये साइज लिखते हैं, लॉग स्केल में लिखते हैं साइज को, वैसे लॉग स्केल, ठीक है, लॉग स्केल। अरे आप लिखना एग्जाम में, मैं यहाँ पे स्पीड करने के चक्कर में थोड़ा स्पेलिंग, लॉग स्केल, ठीक है, साइज, है ना, 10 साइज। तो ये साइज के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया और परसेंटेज फाइनल के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट मिल रही है, ये मिल रही है आपको 0.0388 mm और ये 30.366%। समझे क्या? हाँ, बस ये लिख देना यहाँ पे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? इजी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, प्लस अब इसमें जो स्टोक्स लॉ थे, अपने स्टोक्स साहब जो थे, उनका जो लॉ था वो लॉ एकदम प्रैक्टिस में रखना। स्टोक्स लॉ पर बेस्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है, वो स्टोक्स लॉ पर बेस्ड जो इक्वेशन है अपना, यहाँ से सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो वो पूछेगा सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों जगह आपको बन जाएगा। तो ये चीज याद रखना, स्टोक्स लॉ साहब का एजम्पशंस याद रखना, है ना, उसका लिमिटेशंस ध्यान में रखना, वो पूछ लेंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट, है ना, इस तरह से आते रहेंगे, 2 4 5 क्वेश्चंस में डालते रहूंगा, सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा मेंस के लिए आपका। ओके, लाइक कर दीजिए दोस्तों।